बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी न्यूज़ एचडी की जानिब से मैं हूं मोहम्मद अरशद खोखर, प्रोग्राम फिल्मी सितारे लेकर। आज हम 1972 की सुपरहिट फिल्मों का जिक्र करेंगे। 1972 के साल में 50 से ज़ायद फिल्में रिलीज़ हुई, लेकिन कामयाबी के ज़ुमरे में सिर्फ 8 फिल्में आईं, जबकि बाकी 5 फिल्में जो हैं वो दरमियाने दर्जे का बिजनेस करने में कामयाब हुई, जैसे जापानी गुडी, खून पसीना, ज़ैदा, सज्जन बेपरवाह, निज़ाम, इश्तिहारी मुल्ज़म वगैरह। इन्होंने दरमियाने दर्जे का ये कामयाब फिल्में थी, लेकिन सुपरहिट ना हुई। सुपरहिट फिल्में का जिक्र पहले नाकाम फिल्मों का जिक्र, जो कामयाब फिल्में का जिक्र करते हैं। 5 फिल्में इस साल कामयाब जरूर हुई, लेकिन इन फिल्मों को सुपरहिट फिल्में नहीं कहा जा सकता। ये फिल्में थी जापानी गुडी, जिसके डायरेक्टर जमील अख्तर थे। फिल्म के कास्ट में यूसुफ खान, रुजीना, मुनव्वर वगैरह शामिल थे। इस फिल्म में मुनव्वर ज़रीफ और पिक्चराइज गीत मेम बलिए, एक गल मेरी मान लिया, हीरिए, चल पाकिस्तान चलिए, बहुत ही खूबसूरत गाना था। इसके अलावा फरदौस पर पिक्चराइज गीत दिल मेरा जोरा जोरी, चन माई ले गया, पता नहीं सुदस्य आते ना कुछ कह गया, ये बहुत अच्छा गीत था। दूसरी फिल्म थी खून पसीना। ये हदायतकार असर अस्की सबसे पहली फिल्म थी, ये अव्वलीन फिल्म थी ये असर अस्की साहब की। बड़ा अच्छी फिल्म थी ये। इसने पैसे पूरे किए, घाटा नहीं पाया असर अस्की को। इसमें लाला सुधीर, फरदौस, रजीना, सुल्तान वगैरह फन के अरूज पर थे। तीसरी फिल्म थी ज़ैदा, ये हदायतकार हैदर चौधरी की फिल्म थी। फरदौस, हबीब, लियाज कश्मीरी वगैरह शामिल थे। बहुत अच्छी फिल्म थी। इसकी फिल्म का एक गाना जो रुना नैला पर पिक्चराइज हुआ, बहुत ही अच्छा था। दो दिल एक दूजे को दूर हो गए, ये बहुत गाना चला। तीसरी फिल्म थी सज्जन बेपरवाह, ये मसूद असगर इसके डायरेक्टर थे। नगमा, हबीब, इकबाल हसन, जमुर्द, मुनव्वर ज़रीफ, रज़िया वगैरह इसमें शामिल थे। बहुत म्यूजिकल फिल्म थी ये, बहुत अच्छे गाने थे इसके खालका धमाल थी। बरी बरी मां बरी सरकार बरी, मेरी खोटी किस्मत कर दो हरी, ये बहुत बड़ी जमुर्द पर धमाल। फिर जमुर्द पर पिक्चराइज गाना था असा ते आखिया सी सानू ना बनाई में, ए दिन सी आखिया जहान छड़ जावी में। फिर इस तरह था, बहुत अच्छे गाने थे इस फिल्म के। नजरां तेरियां नजरां चुमन, धरती चुमदी पैर वे, सत बिस्मिल्ला जी आया नू, दिल कमला दिल चला। फिर आखिरी फिल्म थी, जो 5वीं फिल्म थी, वो थी निज़ाम। निज़ाम फिल्म हदायतकार और प्रोड्यूसर हैदर थे। लाला सुधीर और नगमा फन की बुलंदियों पर थे। खासकर नगमा पिक्चराइज गाना गीत बहुत ही अच्छा था। सजना दी दीद लई मरना कबूल है, बहुत मनोरंजक गाना था, नगमा पिक्चराइज हुआ। ये फिल्म ईद के मौका पर रिलीज हुई। इसके साथ दो रंगीले सुल्तान, इश्तिहारी मुल्ज़म, पुत्र पंज दयावंदा वगैरह से इसका मुकाबला था। चुनाचे दो रंगीले सुल्तान तो इस साल की सुपर फिल्में हो गई, जबकि इश्तिहारी मुजरम, निज़ाम कामयाबी के ज़ुमरे में आई, लेकिन सुपरहिट फिल्में का दर्जा हासिल ना कर सकी। अब आते हैं सुपरहिट फिल्मों जो इस साल की 1972 की सुपरहिट पंजाबी फिल्में हैं। पहले नंबर पर है खान चाचा। ये फिल्म 27 जनवरी 1972 को रिलीज हुई और पूरे मुल्क में सुपरहिट। इस कामयाब फिल्म के डायरेक्टर एम अकरम थे, जो इससे पहले चरदा सूरज जैसी सुपर फिल्म बनाकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके थे। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर नज़ीर अली थे। फिल्म के नगमा नगार हसीन कादरी थे। इस फिल्म के तमाम गाने पसंद किए गए। यूँ तो गुलकार नूरजहाँ का हमेशा ही अरूज रहा, लेकिन इस फिल्म में उनकी सुरीली आवाज़ का जादू सर चढ़कर बोला। अद्धी रातों टल गई रात वे बेईमाना तू हाली तक जागना है, बहुत ही अच्छा गाना। ये नगमा, इजाज, आलिया और इकबाल पर पिक्चराइज हुआ। फिर झांझर अचूर कहती है, ये भी गाना बहुत अच्छा था। फिर तियां ते तन पराया वे बाबला, तू प्यार इना क्यों पाया वे बाबला, तिन्ना तेरी मर्जी नचा बेलिया, ये नकोबा पिक्चराइज हुआ। सजना ओ बेलिया, भाग मेरे जागे नहीं ते मैं जाग पईयां, यानी गाने बहुत अच्छे थे इस फिल्म के। नगमा, इजाज, आलिया और इकबाल, सामन और मुनव्वर जी वगैरह पूरी फिल्म में छाए हुए थे। फिल्म अनुरा के बाद फिल्म में भी सामन फन की इंतहाई बंदी पर था और उन्होंने बड़ी आला पाई की सुपर किस्म की परफॉर्मेंस दी। ओवरऑल खान चाचा 1972 की पहली सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें फिल्म बिनों को के लिए हर तरह की तफरीह शामिल थी।
इस साल की दूसरी सुपरहिट फिल्म का नाम पुत्र दा प्यार था, जिसे अदाकारा सलमा मुमताज़ ने प्रोड्यूस किया था। यूं तो ये सारी फिल्म ही कमाल थी, लेकिन फिल्म का वो पार्ट जिसमें विलन पार्टी सुधीर की माँ सलमा मुमताज़ के सर से चादर उतार कर उसका सर नंगा कर देते हैं और कहते हैं कि अपने गैरतमंद और बहादुर बेटे को कहो कि माँ की चादर ले जाए। तो फिर जब सुधीर अपनी माँ का सर नंगा देखता है तो सुधीर की अदाकारी कि क्या बात है, मराज पर थी। उस वक्त सुधीर फन के 7वें आसमान पर थे जब सुधीर अपने भरपूर अंदाज में जोशीली आवाज़ में माँ के साथ की कसम खाता है और चादर या दुपट्टा लेने जाता है और विलन पार्टी से अपनी माँ की चादर लेकर माँ से कहता है, माँ जिस बेगैरत ने तेरा सर नंगा किया था मैंने उसे ज़मीन के अंदर गाड़ दिया है। बहुत ज़बरदस्त सीन था। इस फिल्म का एक और मुकालमा जो सुधीर बड़ा मशहूर हुआ, जो सुधीर बोलता है, वो अपने भाई को कहता है, मावा दे पुत्र ते सारे ही होंदे ने पर माँ का पुत्र कोई कोई बनता है। जब सुधीर फिल्म के एंड पर मर जाते हैं तो इकबाल हसन खड़े होकर कहते हैं, पा तू सही आखिया सी, मावा दे पुत्र ते सारे ही होंदे ने पर माँ का पुत्र कोई कोई बनता है, तू जो आखिया सी वो करके वहा देता है। बहुत बड़ा ये एंड था और फिल्म बिनों ने इतना एंजॉय किया, बल्कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे जब वो सिनेमा हॉल से निकलकर बाहर आ रहे थे। ये फिल्म 1972 की कामयाब तरीन फिल्म थी। इसके गाने बहुत ही अच्छे थे। सज्जन मुल पूछा है प्यार दा मैं कमली हुई आलिया पर पिक्चराइज हुआ, साथ इकबाल हसन होते हैं, नूर जहाँ की आवाज़ थी। फिर इस फिल्म गाना था माला की आवाज़ में अदाकारा फरदौस पर पिक्चराइज हुआ। वो गाना था मैनू दस ज़रा अपनी पसंद मुंडिया तुम्हें किसी तरह हो जा रजामंद मुंडिया। बहुत गाना था ये, बहुत अच्छा। फरदौस को बहुत हसीन दिखाया गया इस फिल्म में, बहुत अच्छी फिल्म थी ये। इस साल की तीसरी सुपरहिट फिल्म हिदायत का कदीर गौरी की गैरत कानून थी, जिसमें यूसुफ खान ने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन रोल प्ले किया। यानी जाजू बदमाश के रोल में यूसुफ खान ने अदाकारी के ऐसे अनमिट नकूश छोड़े जिन्हें बुला देना फिल्म बिनों के बस की बात नहीं। अलाउद्दीन नबीला ने अपने अपने किरदार बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किए, यानी अदाकारी की कोई कसर न छोड़ी। रंगीला और मदर शाह भी फन के अरूज पर थे। इस फिल्म में जब अलाउद्दीन जेल तोड़कर जब उनको पता चलता है कि उनका बेटा विलन पार्टी की इज्जत को उठाकर ले गया है तो अलाउद्दीन की अदाकारी अरूज पर होती है। वह जेल तोड़कर यूसुफ का पीछा करते हैं और जाकर रास्ते में शाहद जो वो भी उनका पिछला बेटा होता है, जेलर होता है, वो अलाउद्दीन को पकड़ लेता है और कहता है, वो बुढ़िया तो पहला भी 3 बंदे मारे सन तो हूँ फिर जेलों नसा है, हूँ फिर बंदे मारने नहीं। अलाउद्दीन आगे से कहते हैं, साहब जी मैं की करा गैरत मंगती लहू है। बहुत ज़बरदस्त ये भी सीन था। फिर एक और सीन था जब यूसुफ खान और अलाउद्दीन दोनों प्यो पुत्र लड़ रहे होते हैं और इनको पता नहीं होता हम प्यो पुत्र हैं। मदर शाह अपने साथियों को लेकर आ जाते हैं और कहते हैं, वो दोवें प्यो पुत्र अगे पीछे हो जाओ, मैं तो दोनों कट्ठे मारांगा। तो यूसुफ खान के तोते उड़ जाते हैं और उसको पता चलता है ये मेरा बाप है। तो जब मदर शाह गोली चलाता है तो यूसुफ खान आगे आकर गोली खा लेते हैं और अलाउद्दीन कहता है, वो पुत्रा एक ही किया ही। यूसुफ आगे से कहते हैं, साड़ी मां ने सानू अज तक दसिया ही नहीं कि साडा प्यो भी जिਉਂਦਾ है। बहुत ज़बरदस्त ये एंड था। यूसुफ खान ने बहुत अच्छी टैक्सी ड्राइवर के बाद इस फिल्म में यूसुफ खान अपने पूरे अरूज पर थे और बहुत अच्छी अदाकारी उन्होंने की। ये फिल्म पुत्र दा प्यार और ये दोनों फिल्में इकट्ठी रिलीज़ हुई। इसके हिदायतकार कदीर गौरी थे। बहुत बड़ी फिल्म थी, गाने इसके कमाल थे, बहुत अच्छे गाने थे इसके। तोड़ के दिल नूं टुर चले हैं जिमें घुग्गू घोड़े सही मैं तेरी नौकर हाँ। फिर गाना था रानी पर पिक्चराइज हुआ, अज बोलिया बनेरे उत्ते कहाँ। फिर एक गाना था, चन्ना मेरे रूप दा श्रृंगार तेरे लिए, अथरी जवानी दी बहार तेरे लिए। बहुत खूबसूरत, शाद को बहुत खूबसूरत दिखाया गया है। रानी का भी रूप था, बहुत अच्छी ये फिल्म थी। ये 1972 की कामयाब तरीन पंजाबी फिल्म थी। इस साल की चौथी कामयाब सुपरहिट पंजाबी फिल्म का नाम बशीरा था, जिसमें बहन भाई के मुकद्दर रिश्ते को इस खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अदाकारा आलिया ने बहन और सुल्तान राय ने भाई का किरदार अदा किया। सुल्तान राय ने बशीरा डाकू और फिर गैरतमंद भाई के किरदार में ऐसी ज़बरदस्त
बल्कि कभी ना भूलने वाली अदाकारी का मुजाहरा किया जिसे पंजाबी फिल्मी तारीख में कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अगरचे फिल्म के दीगर अदाकारों में रुजीना, हबीब, लियाज कश्मीरी और रंगीला वगैरह ने अपने अपने किरदार बड़े अच्छे परफॉर्म किए, लेकिन फ़न का सुल्तान राय ने अपने चेहरे के तासरात और अपनी गलेदार आवाज़ की बदौलत अपने किरदार को अपने कैरियर की पहचान बनाकर पाकिस्तान की पंजाबी फिल्मी तारीख हमेशा के लिए अमर कर दिया। और फिर इस फिल्म के बाद सुल्तान राय फर्श से अर्श पर जा पहुँचे, यानी सुल्तान राय के वारे न्यारे हो गए। और फिर 1996 यानी अपनी मौत तक उन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा और वो फन की सीढ़ियाँ चढ़ते ही गए। बहुत अच्छी फिल्म थी ये। इस फिल्म का एक डायलॉग जो सुल्तान भी बड़े जज्बाती अंदाज में बोलते हैं, वाजे बजाओ ओए, बहुत मकबूल हुआ। इस फिल्म का वो सीन बड़ा दिल के मुकाबले फरामोश है जब सुल्तान दुश्मन से लड़ते हुए घोड़े पर दौड़कर सवार होते हैं और आलिया दूसरी तरफ से गाना गा रही होती है, कंधा डोली नू दे जाए वीर में। इस गाने पर तमाशियों ने अपने दिल को ऐसे थामे होता है और उनकी चीखें निकल रही होती हैं, यानी फिल्म उस वक्त पूरे आरूज पर होती है। बशीरा बहुत कामयाब फिल्म थी। असलम डार साहब इस फिल्म के जो हदायतकार थे वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। बहुत उन्होंने इस फिल्म पर मेहनत की। फिल्म के गाने भी बड़े ही कमाल थे। केसरी दुपट्टा गल कुर्ती शनील दी, दिल दे के दिल लेना लोड़ नहीं वकील दी, बहुत ही अच्छा ये गाना था। फिर पहले अख लड़ दी फिर दिल मिल दे, फिर हुंदे कौल करार लोकी कहंदे हो गया प्यार, बहुत ही अच्छा गाना था। मैं टोटे कर देंगे, ये भी बड़ा अच्छा गाना था। फिर गाना था कानू कढ़ना है नक नाल नकीरा, तू दिल दी नकीर कढ़ लै, फिर कंधा डोली में दे जाएगी, वो तो स्ट्रीट सॉन्ग गाना था। बहुत ही अच्छा ये फिल्म का म्यूज़िक था, बहुत ही अच्छा। बहरहाल बशीरा 1972 की एक कामयाब पंजाबी फिल्म थी। इस साल की 5वीं सुपरहिट डायमंड जुबली फिल्म जुल्म दा बदला थी। ये फिल्म 15 सितंबर 1972 को रिलीज़ हुई। इस फिल्म के तमाम ही किरदार अंगूठी में नगीने की तरह फिट थे। अनायत सन पट्टी जो फिल्म में मेहमान अदाकार थे वो जिस सीन में भी आए कमाल कर गए, वाह वाह करवा गए। खासकर फिल्म का वो सीन जब वो जग्गी मलक की बाजू टोके के साथ काटते हैं तो तमाशियों की चीखें निकल जाती हैं, इतना खौफ तारी होता है। बहुत अच्छे ये सीन थे, बहुत अच्छी तरह कैफी साहब इसके डायरेक्टर थे। और वो चन्न मखरा, सज्जन प्यारा, जिंद जान, दुनिया मतलब दी और इश्क दीवाना के बाद ये पट्टी साहब पट्टी पिक्चर्स की मुसलसल कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म ने तो डायमंड जुबली मनाई। गुजरांवाला में भी ये 25 से ज़्यादा हफ्ते चली, बल्कि छोटे शहर बहुत चली। बहुत कामयाब फिल्म थी। असद बारी का बहुत अच्छा काम था। मुनव्वर ज़ीर तो फ़न की मेराज पर थे इस फिल्म में। कैफ़ी और गजाला ने भी बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छी फिल्म थी। बहरहाल ये इस फिल्म के गाने बख्शी वज़ीर का म्यूज़िक था। बहुत अच्छे गाने बाबा जी के लिखे हुए थे। पहला गाना था एवें पज पाके रुस पैना सियानिया दा कहना नहीं हुंदा नहीं हराम सोनी है। ये कैफी पर पिक्चराइज और पट्टी साहब की आवाज़ी गुजाला साथ होती हैं। फिर लेखा अगे नहीं हो तेरा जोर चलना, रब दी रजा हो नच वे मना, क्या आलिया ने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन रोल प्ले किया फिल्म में। फिर गाना था राज रज के तमाला पावा दिल दे चाज लावा नी वैरियां दे मान टुट गए, बहुत ही अच्छा गाना था ये भी। फिर इस फिल्म का जो गाना था नी तेनू अपना बना के सुनिए हुण असा दुनिया तो नहीं डरना, ये भी बहुत अच्छा गाना था। गुजाला और कई बार पिक्चराइज और पट्टी और नूर जहां ने एक से बढ़कर एक आवाज़ में बहुत अच्छा ये गाना था। फिर गाना सज्जना दे नामे मेरी जिंद लग गई है। बहुत म्यूज़िक के लिहाज से तो ये बहुत बड़ी फिल्म थी। कामयाबी इतनी हुई, भट्टी साहब की पिछली तमाम फिल्में सुपरहिट थी, लेकिन इस फिल्म ने उन तमाम फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस साल रिलीज़ होने वाली छठी पंजाबी फिल्म का नाम दो रंगीले था। दिया और तूफान, दिल और दुनिया और रंगीला की डायरेक्शन में बनने वाली ये चौथी सुपरहिट कामयाब पंजाबी फिल्म थी जिसने मुल्क के चारों सूबों में कामयाबी के नित नए रिकॉर्ड कायम किए। इस फिल्म में रंगीला ने डायरेक्शन के साथ साथ अदाकारी में अपना डबल रोल प्ले किया और दोनों ही किरदारों में वो पूरी फिल्म में छाए रहे। आसिया भी उनकी हीरोइन के रोल में बड़ी ज़बरदस्त कामयाब रहीं। साइका और अफसल खान भी फ़न के अरूज पर नज़र आए।
म्यूज़िक इस फिल्म का कमाल था। नाम तो रंगीला का दिया था, लेकिन कमाल अहमद ने इस फिल्म का म्यूज़िक दिया, बहुत ही अच्छा सुपरहिट था। फिर मैं दिल तेरे कदमां च रखिया, तू जाके वखाते सही, दिल तोड़ेगा तो दे देंगी जहाँ, वे जाके, बहुत अच्छे बोल थे ये। फिर गाना था वो लोको वे लोको, इस मुंडे नू रोको, एडी सोहनी कुड़ी नू नहीं प्यार करदा, ये भी नूर जहाँ का गाया हुआ साइकिल पर पिक्चराइज हुआ, बहुत अच्छा गाना था। फिर सजना ए महफिल असा तेरे लिए सजाइए, बहुत ही मसूद राना का ये गाना रंगीला पर पिक्चराइज हुआ, ये भी बहुत अच्छा गाना था। फिर आसिया पर जो गाना रुनाला की आवाज़ में, तेनू लभ्या गवा के जाके सारा, वे छड़ के ना जाई डोलना, रंगीला की बहुत बड़ी फिल्म थी ये, ईद के मौका पर रिलीज़ हुई, इसने कामयाबी के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूँ तो रंगीला की पहली फिल्म भी कामयाब थी, दूसरी भी, तीसरी भी, लेकिन ये फिल्म उन सब से कामयाब में आगे निकल गई। हदायतकार एम अकरम, जिनकी इस साल जनवरी में पहली फिल्म सुपरहिट रही खान चाचा, ये उनकी इस साल की दूसरी सुपरहिट फिल्म थी। बहुत अच्छा म्यूज़िक था इसका, अदाकारी में वही थे जो खान चाचा में थे, इजाज़, नगमा, आलिया, इकबाल हसन, सुल्तान राय थे सामने के। इस दौरान सुल्तान राय ने बाबल और बशीरा के बाद, सुल्तान राय इस फिल्म में भी फ़न की इंतहाई बुलंदियों पर थे और ये बहुत कामयाब फिल्म हुई, बहुत अच्छा चली। गाने भी इसके कमाल थे। फिल्म का म्यूज़िक दिया नज़ीर अली ने, शायर अज़ीम कादरी थे, आवाज़ नूर जहाँ की थी, तो गाने कैसे ना पॉपुलर होते, बहुत अच्छे गाने थे। दो दिल उन एक में तो हो जाएंगे, बहुत अच्छा गाना। ये आलिया पर पिक्चराइज हुआ, दिल दार सदके लख वार सदके, तेरा कर्म होया होया प्यार सदके, ये भी नगमा पर गाना पिक्चराइज हुआ, बहुत बड़ा गाना था ये। इस फिल्म की कास्ट में वही थी, पहले भी बता चुका हूँ, नगमा, इजाज़, आलिया, इकबाल हसन, मुनव्वर ज़रीफ वगैरह इस फिल्म में थे। बहरहाल ये सुल्तान राय की फिल्म थी, सुल्तान राय ने इस फिल्म में कमाल किया। मुख्तसरन हदायतकार एम अकरम की फिल्म सुल्तान 1972 रिलीज़ होने वाली एक प्लाटीनियम जुबली फिल्म थी, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। इस साल की 8वीं जो सुपरहिट फिल्म थी, जो दिसंबर 1972 को रिलीज़ हुई, उसका नाम था। ये दिलजीत मिर्ज़ा की बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी। इस फिल्म में पहले उन्होंने सदीक के साथ फ़रदौस को कास्ट किया था, लेकिन फ़रदौस नित नए बहाने तलाश करती थी, नशा करती थी, लेट आती थी। दिलजीत मिर्ज़ा साहब हदायतकार को गुस्सा आ गया, उन्होंने उसको कट करके उसने कहा जो अदाकारा आज स्टूडियो में पहले आएगी वो मेरी फिल्म की हीरोइन हो गई। चुनांचे ये कुर्रा रोजीना पर निकला और रोजीना ने भी इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया। सुधीर तो खैर सुधीर थे, फ़न की बुलंदियों पर थे सुधीर ने, बहुत अच्छे सीन थे। जब वो कहते हैं, जब वो उनकी माँ मरती है, सुधीर आते हैं तो सुल्तान ही खड़े होते हैं, तो सुधीर पुलिस गिरफ्तार करने लगती है, सुधीर भाग जाते हैं और कहते हैं सुल्तान को, साकिया मैं अपनी माँ का बदला तेरे को लवांगा। और फिर जब वो फिल्म के बाद इंटरवल के दरमियान फिर इसके घर आते हैं सुल्तान राही के, तो सुल्तान राही घर में नहीं होते और उनकी माँ होती है नासरा के, वो कहते हैं जिस तरह मैं अपनी माँ के कदमां दे विच, जिस तरह माँ ने मेरे बाजुओं दम दिता है, उस तरह तेरा पुत्र तेरे बाजुओं दम देवेगा। तो ये कहते हुए भाग जाते हैं। बहुत अच्छा काम था। फिल्म के आखिरी सीन थे, कमाल के सीन थे, जब शाहद की शादी रोजीना के साथ होने लगती है, सुधीर भी बैठे होते हैं बेस बदले, ऊपर से सुल्तान ही आ जाते हैं और कहते हैं मैं ये शादी नहीं हो देंगा। सुधीर उठकर खड़े हो जाते हैं, किस में इतनी जरूरत है, किधे च इतनी जरूरत है जरा ये शादी रोकेगा। सुल्तान ही देखते हैं और राजू तू आंदा अज, अच्छा अज मैं तेनू ते रजो दूँ चुक के ले जाऊंगा। जब शाहद को पता चलता है कि रजो मेरे यार राजू की मांग है, तो शाहद सुल्तान की गोली आगे होकर सिर खा लेते हैं। बहुत बड़ी पसंद। जब सुधीर अपने जोशीले अंदाज में कहते हैं सुल्तान को, मैं रगा जो खून खींच लाँगा, तो फिल्म वाकई फिल्म भी ना अश कर उठते हैं। बहुत बड़ी फिल्म थी। म्यूज़िक इसका सफदर हुसैन का था। सफदर हुसैन ने सारे ही फिल्म के गाने पॉपुलर हुए। तक सजना, डोरा मेरी अख दा, लिशके वे लौं मेरे नक दा, मारदा है गूड़ा रख, बुलियां ते सकदा, क्या बात है इस गाने की। फिर गाना था
तेरे मिलने ਨੂੰ ਆਈ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਆ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ ਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭੇਸ ਵਟਾਏ यार तेरे मिलने ਨੂੰ। बहुत गाना था। फिर वो गुलाम अली साहब की आवाज़ में जो शाद पर गाना पिक्चराइज हुआ, सौ तेरी जदों भी मैं गीत कोई कहना वा, बैरो दी तेरी सोनी टोर कोलों लैना वा, शायरी दा नवा ढंग तू ही मैनूं दस्सिया, इहो जिहा तकिया कि हाय मार सटिया। बहुत बड़ा ये गाना था और शायद पर पिक्चराइज भी बहुत अच्छा हुआ। बहुत बड़ी फिल्म थी ये। दिलजीत मिर्ज़ा ने यूँ तो 14-15 फिल्में बनाई, लेकिन कामयाब सिर्फ उनकी यही फिल्म थी और इसी वजह से उनकी पहचान बनी। ये 1972 की सबसे कामयाब फिल्म थी ये। दिलजीत मिर्ज़ा की कामयाब फिल्म थी ये। थी 1972 की कामयाब फिल्मों का मुआजना, मुकाबला। अब इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते 73-74 की फिल्मों का जिक्र करेंगे। तब तक खुदा हाफ़िज़।